कहते हैं बिहार की सियासत में इस बार तूफान आने वाला है। 6 और 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां का नतीजा पूरे बिहार की तस्वीर बदल सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार की उन 5 सबसे दिलचस्प हॉट सीट के बारे में जहां चुनाव नहीं बल्कि महाभारत होने वाला है। ये वो सीट है जहां की राजनीति सत्ता समीकरण के लिए इतना जटिल हो गया है कि हर एक वोट मायने रखेगा। गौर करिएगा, हम जो जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं वह कहीं और नहीं मिलेगा। इसके लिए हम काफी खोजबीन करते हैं। कुछ मिनट के इस वीडियो के लिए हमने सैकड़ों घंटे की मशक्कत की है। ऐसे में यदि जानकारी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि अधूरी जानकारी अक्सर गुमराह कर जाती है। अंजुमन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं बिहार की उन 5 सीटों के बारे में जो इस चुनाव का गेम चेंजर साबित हुई। हॉट सीट नंबर 1, राघोपुर। राघोपुर वैशाली जिले की वो सीट है जो लालू परिवार की पहचान रही है, लेकिन इस बार यहां जो हो रहा है वो किसी फिल्म के ड्रामे से कम नहीं है। बात 1995 की है। लालू प्रसाद पहली बार खुद राघोपुर से विधायक बने थे। फिर राबड़ी देवी ने यहां 3 बार जीत का परचम लहराया। 2015 से तेजस्वी यादव इस सीट को अपना गढ़ मानते आए हैं। अब ट्विस्ट देखिए, तेज प्रताप यादव ने अपने सगे भाई यानी तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल से प्रेम कुमार यादव को राघोपुर में उम्मीदवार बना दिया। इससे परिवार के विरासत को बहुत बड़ी चुनौती मिल गई है। प्रेम कुमार यादव पहले आरजेडी में युवा महासचिव हुआ करते थे। ऐसे में राघोपुर की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं रही, बल्कि यह परिवार के बिखराव बनाम सियासी दांव की लड़ाई बन चुकी है। तेज प्रताप यादव ने एक नई पार्टी बनाकर अपने पिता के विरासत को चुनौती दे रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा, यह देखना बेहद ही दिलचस्प है। राघोपुर की कहानी बस इतनी नहीं है। बीजेपी ने सतीश कुमार यादव को मैदान में उतार दिया है। ये वही सतीश यादव हैं जो 2010 में राबड़ी देवी को 13,000 वोट के अंतर से हरा दिया था। हालांकि यह सच है कि 2015 और 2020 में तेजस्वी यादव से वो हार भी चुके हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि राघोपुर से इस बार 3 यादव उम्मीदवारों की लड़ाई में यदि वोट का बिखराव हुआ तो इसका सीधा लाभ जन स्वराज को मिल जाएगा। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने चंचल सिंह को मैदान में उतारकर मुकाबला को बहुत ही रोचक बना दिया। जातीय समीकरण की बात करें तो राघोपुर में करीब 31% यादव वोटर हैं, जबकि करीब 18% दलित मतदाता हैं। ऐसे में यदि यादव वोट में मामूली सा डेंट लगा तो तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ सकती है। अब बात करते हैं हॉट सीट नंबर 2, महुआ विधानसभा। कहते हैं कि राघोपुर के साथ साथ महुआ विधानसभा की सीट हॉट सीट बन चुकी है। यहां लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव मैदान में है, वह भी अपनी नई पार्टी यानी जनशक्ति जनता दल के टिकट से। शायद आपको याद हो, 2015 में तेज प्रताप ने आरजेडी से महुआ सीट पर शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन 2020 में वो हसनपुर चले गए। अब 5 साल बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी यानी जनशक्ति जनता दल के टिकट पर महुआ में फिर से वापसी। यहां तक तो सब कुछ सामान्य सा दिखता है, लेकिन आरजेडी ने मुकेश कुमार रोशन को टिकट देकर महुआ में पेंच फंसा दिया है। 2020 में मुकेश कुमार रोशन आरजेडी की टिकट से चुनाव जीते थे। तब उनको 62,747 वोट मिला था। यानी तेज प्रताप को अब अपने ही एक पुराने साथी से मुकाबला करना होगा। बात सिर्फ मुकाबले की नहीं है, बल्कि बात तेज प्रताप यादव के राजनीतिक अस्तित्व की भी है।
इधर एनडीए की तरफ से एलजेपीआर ने संजय कुमार सिंह को मैदान में उतार दिया है। संजय कुमार सिंह 2020 में तीसरे स्थान पर रहे थे। इस बीच प्रशांत किशोर की जन सुराज ने इंद्रजीत प्रधान को टिकट दे दिया है। यहां आपको बता दें कि महुआ पूरी तरह से ग्रामीण सीट है। यहां 21.17% अनुसूचित जाति और 15.10% मुस्लिम है। यादव भी यहां मजबूत स्थिति में है। तेज प्रताप यादव अपनी शर्तों पर खेल रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महुआ का परिणाम क्या आता है। बहरहाल महुआ की सीट पर पूरे बिहार की हॉट सीट नंबर 3 जोकीहाट। एक साथ 3 दिग्गज के मैदान में उतर जाने से जोकीहाट सीट हॉट सीट बन गया। अररिया जिले की जोकीहाट सीट, जिसे इस चुनाव की सबसे दिलचस्प सीट कहा जा रहा है, इसकी वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। जोकीहाट से 3 पूर्व दिग्गज आमने सामने हैं। जी हां, आपने सही सुना, 3 दिग्गज एक ही सीट पर। पहला दिग्गज हैं जेडीयू के पूर्व मंत्री मंजर आलम। दूसरे हैं आरजेडी के शाहनवाज आलम। शाहनवाज आलम 2020 में एआईएमआईएम से चुनाव जीते थे। उनको 59,596 वोट मिला था। तीसरे स्थान पर हैं जन सुराज के पूर्व सांसद सरफराज आलम। 2010 और 2015 में सरफराज आलम जेडीयू के टिकट से चुनाव जीत चुके हैं। मतलब यहां पुराने दिग्गजों के बीच दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। यहां एक और मोड़ है। एआईएमआईएम ने 5 बार मुखिया रहे मुर्शिद आलम को टिकट दे दिया। आपको बता दें कि यह सीट मुस्लिम बहुल सीट है। यहां तस्लीमुद्दीन परिवार का दबदबा रहा है। ऐसे में उसी परिवार से ताल्लुक रखने वाले मंजर आलम और सरफराज आलम ने लड़ाई को दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अब यह सीट पारिवारिक प्रतिष्ठा और विरासत के सवाल से जुड़ गया है। जोकीहाट पर लंबे समय तक जेडीयू का कब्जा रहा। हालांकि पिछली बार एआईएमआईएम ने जीत दर्ज करके सभी को चौंका दिया था। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जोकीहाट में क्या धमाका। हॉट सीट नंबर 4 यानी रघुनाथपुर की सीट। सिवान जिले की रघुनाथपुर सीट हॉट सीट के रूप में शुमार होने लगी है। यह वो सीट है जहां से 21 साल बाद एक ऐसे नाम की वापसी हो रही है जिसे सुनते ही बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। वह नाम है ओसामा साहब। आरजेडी ने दिवंगत बाहुबली नेता मोहम्मद सहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को टिकट दे दिया है। कहते हैं कि एक समय था जब सहाबुद्दीन को सिवान की राजनीति का बेताज बादशाह कहा जाता था। जेल में रहते हुए भी उनकी पकड़ इस इलाके में बनी रहती थी। हालांकि 2008 में एक आपराधिक मामलों में सजा के बाद वो चुनाव नहीं लड़ पाए और 2021 में कोविड से उनकी मौत हो गई। सहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने 3 बार चुनाव लड़ा, लेकिन वो जीत नहीं पाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में हिना साहब ने निर्दलीय के रूप में 2.93 लाख वोट हासिल किए। इससे साबित होता है कि सहाबुद्दीन परिवार का जादू अभी भी बरकरार है। सवाल उठता है कि ओसामा साहब को लेकर इतना हाय तौबा क्यों? ओसामा साहब ने लंदन से लॉ की पढ़ाई की है। चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके पास 6 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। आरजेडी ने अपने मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव का टिकट काटकर ओसामा साहब पर दांव लगा दिया है। दूसरी ओर जदयू ने विकास कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है। रघुनाथपुर को मुस्लिम और यादव बहुल सीट माना जाता है। इधर बीजेपी ने ओसामा को टिकट देने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी का कहना है कि आरजेडी बिहार में वही पुराना खौफ वापस लाना चाहती है। मतलब रघुनाथपुर की सीट सिर्फ जीत या हार की नहीं, बल्कि विरासत बनाम सुशासन को लेकर खूब चर्चा। हॉट सीट नंबर 5 हिलसा विधानसभा। हिलसा बिहार की सबसे चर्चित और कांटेदार सीट बन चुकी है। नालंदा जिले की हिलसा में 2020 के चुनाव में जो हुआ वो बहुत ही रोचक है। जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया यहां से चुनाव जीते थे।
उनकी जीत का अंतर मात्र 12 वोटों का था। जी हां, आपने ठीक सुना, सिर्फ 12 मतों के अंतर से प्रेम मुखिया 2020 में चुनाव जीत गए थे। प्रेम मुखिया को मिला था 61,848 वोट, वहीं आरजेडी के अतरी मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव को मिला 61,836 वोट। यानी सिर्फ 12 वोटों के अंदर से जेडीयू के प्रेम मुखिया विधायक बन गए। सोचिए, यदि मात्र 1 दर्जन लोग और वोट देने चले आते तो नतीजा पलट सकता था। खैर, जो हुआ सो हुआ। आपको बता दें कि हिल्सा को स्विंग सीट माना जाता है। यहां के मतदाता अक्सर अपना प्रतिनिधि बदल देते हैं। डेटा देखिए, 2010 में यहां जेडीयू की उषा सिन्हा ने लोजपा की रीना देवी को 13,202 मतों के अंतर से चुनाव हराया था। 2015 में आरजेडी के अतरी मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव ने लोजपा की दीपिका कुमारी को 26,076 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया था। जबकि 2020 में जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया मात्र 12 मतों की अंतर से चुनाव जीत गए। मतलब पिछले 1.5 दशक से यहां कोई भी प्रतिनिधि लगातार 2 बार विधायक नहीं। एक बात और, कहते हैं कि यह सीट बिहार की राजनीति का बैरोमीटर है। 2020 में यहां 1,65,580 मत पड़े थे, जो कुल मतदान का करीब 54.79% है। हिल्सा में इस बार भी मुकाबला कांटे का है। जेडीयू ने कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं आरजेडी ने शक्ति सिंह यादव को मैदान में उतारकर 2020 में अपना मंशा जाहिर कर दिया है। 2020 में यह एलजेपीआर तीसरे स्थान पर थी। इस बार एलजेपीआर एनडीए का हिस्सा है। जाहिर है, ऐसे में हिल्सा के परिणाम पर पूरे बिहार की नजर थी। इन 5 हॉट सीट के अलावा कुछ और भी सीट है जहां मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर है। शेखपुरा की बरबीघा ऐसा ही एक सीट है। यहां जेडीयू के सुदर्शन कुमार ने कांग्रेस के गजानन शाही को सिर्फ 113 वोटों के अंतर से चुनाव हराया था। तीसरे स्थान पर एलजेपीआर को 18,930 वोट मिले थे। इसी तरह बेगूसराय का मटिहानी से एलजेपीआर के राजकुमार सिंह ने जेडीयू को केवल 333 मतों के अंतर से चुनाव हरा दिया था। इसी प्रकार गोपालगंज का भोरे विधानसभा सीट, भोरे से जेडीयू के सुनील कुमार ने सीपीआई माले के जितेंद्र पासवान को मात्र 462 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया था। मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा सीट को भी आप इसी कड़ी में शामिल कर सकते हैं। ऐसे और भी कुछ दिलचस्प हॉट सीट हैं जहां मुकाबला दिलचस्प होने के पूरे पूरे आसार बन गए। यहां आपको बता दें कि 2020 में बिहार की 52 सीटें ऐसी थी जहां जीत या हार का अंतर 5,000 या इससे कम था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार भी इन सीटों पर मुकाबला कांटे का है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की एंट्री ने खेल को और भी रोचक बना दिया। बताते चलें कि बिहार में 2 चरण में यानी 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होना है। 14 नवंबर को परिणाम की घोषणा होगी। हॉट सीट से आने वाले नतीजे बिहार की सत्ता समीकरण की तस्वीर तय कर दे तो कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। ऐसे में फैसला क्या होगा, इसके लिए आपके साथ साथ मुझे भी परिणाम का इंतजार रहेगा।